बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। केमिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को आज की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में मैं वेलकम कहूँगी। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 थर्मोडायनामिक्स जो है ये 6 लेक्चर की सीरीज पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम इसके डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके एम्पिरिकल लॉज, थर्मोडायनामिक्स का स्कोप क्या है और कहाँ भी इसकी लिमिटेशंस पेश आती हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम एज इट अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ये जो लफ्ज़ थर्म है इसका मतलब है हीट, यानी हीट या एनर्जी की किसी भी दूसरी फॉर्म का किसी सिस्टम के अंदर या बाहर जाना जब वो सिस्टम किसी तबई या कीमियाई तब्दीली से गुजरता है। तो ये आपके पास स्टडी जब किसी सिस्टम में कोई तबई या कीमियाई तब्दीली हो रही है, उस दौरान हीट का या एनर्जी की किसी भी फॉर्म का सिस्टम के अंदर आना या सिस्टम से बाहर जाना क्या कहलाता है। इस चीज़ के मुताले को आप थर्मोडायनामिक्स कहते हो। थर्मोडायनामिक्स 3 एम्पिरिकल लॉज पर बेस करती है, जिसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ये लॉज जो हैं इन्होंने साबित किया कि वक्त गुजरने के साथ साथ भी ये करेक्ट रहे और ये किसी भी एटॉमिक थ्योरी या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करते। अब हम तीनों लॉज को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि टोटल इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी के अंदर टोटल तब्दीली आती है वो हमारे पास सम होती है इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी, उस सिस्टम की जो हीट एनर्जी होती है, प्लस जो वर्क डन किया जाता है। ये लॉ जो है ये बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हीट एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट द एडिशन ऑफ एनर्जी। आप हीट एनर्जी को किसी ऐसी बॉडी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो लो टेम्परेचर पे हो, यानी अगर आप चाहते हो कि हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करो किसी ऐसी बॉडी से जो कम टेम्परेचर पे और उसे हाई टेम्परेचर वाली बॉडी पे ट्रांसफ़र करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि जो एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर में हमने क्या करना होता है कि रूम में से आपने हवा को, जो गर्म एयर है उसको खारिज करना होता है। तो इसके लिए आपको एनर्जी, ऑलरेडी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको एनर्जी आपने खारिज करनी है, तो इसके लिए आपको टेम्परेचर एनर्जी देनी पड़ती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्योर क्रिस्टल है उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। क्वेश्चन इज व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है इसे बाज़ औक़ात आप वेस्ट एनर्जी भी कह सकते हो, यानी वो ऐसी एनर्जी जो वर्क नहीं कर सकती, विच इज़ अनएबल टू डू वर्क। वो बॉडी के अंदर मौजूद तो है बट वो जो है वो कोई हीट एनर्जी नहीं है, तो इस वजह से वो कोई वर्क नहीं कर सकती है। ये हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर मेजर होता है कि किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है। जो प्योर क्रिस्टल होती है वो परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल होती है, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए उसकी एंट्रोपी 0 होती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो उस प्योर क्रिस्टल में जो एटम्स की तरतीब है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसके नतीजे में एंट्रोपी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी ये जो रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, इसीलिए एंट्रोपी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। थर्मोडायनामिक्स का स्कोप फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर जितने भी जो इम्पोर्टेंट लॉज है, जैसे वैन हॉफ्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फेज रूल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, ये सारे डिराइव किए गए हैं थर्मोडायनामिक्स के लॉज से। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल या केमिकल जो चेंज है वो गिवन सेट ऑफ कंडीशन में हो सकता है या नहीं हो सकता। थर्मोडायनामिक्स हमें ये भी बताता है कि कोई फिजिकल या केमिकल चेंज किस हद तक प्रोसीड हो गई है, कि आया वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करने वाली है या रिएक्शन कोई वो जो तब्दीली हो रही है वो स्टार्ट में है या वो टूवर्ड्स एंड है या वो इक्विलिब्रियम में। तो ये आप थर्मोडायनामिक्स की मदद से बता सकते हो। थर्मोडायनामिक्स
डायनेमिक्स की लिमिटेशन ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पे एप्लीकेबल है, यानी जब आप मैटर को स्टडी कर रहे हो बल्क में, इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे। और दूसरा ये जो है, ये एटम और मॉलिक्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को इग्नोर करता है, ये उसके बारे में हमें नहीं बताता। और आखिरी चीज हमारे पास ये है कि ये टाइम फैक्टर के बारे में नहीं बताता थर्मोडायनेमिक्स। ये हमें सिर्फ डील करता है इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट में। थर्मोडायनेमिक्स इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए या इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में पहुंचाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।